श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी सहित जब वन के लिए चलते हैं तो सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह की अग्नि को अवधपुर के वासी सह न पाए और सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। और सबने मन में यही विचार किया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। और कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि जहां राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। कि जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। तो ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब के सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तम सा तीर निवासु किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर और सारे लोग, अवधपुर के जितने भी वासी हैं, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ हो लिए। और पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर, तमसा नदी के तट पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ कि सदैव हृदय दुख भय विसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। पराई पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। और सभी अवधवासियों को कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर प्रभु श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत सारे धर्म संबंधी उपदेश दिए, किंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। अब श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। प्रभु श्री राम जी दुविधा में पड़ गए। और इधर अवधवासी जो साथ में गए थे, प्रभु के रथ के पीछे दौड़ते हुए सब पहुंचे थे।
लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सारे लोग शोक और परिश्रम, जो थकान थी उस थकावट के मारे सो गए, और कुछ देवताओं की माया से भी सभी की बुद्धि मोहित हो गई। तो जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। जब दोपहर रात बीत गई, दोपहर रात बीत गए, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी मंत्री सुमंत्र जी से बहुत प्रेम पूर्वक कहते, हे तात, खोज मारी रथ हाँ कहूं ताता। प्रभु श्री रामचंद्र जी मंत्री सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि खोज मारी रथुहा कहूं ताता, अन उपाय बनी ही नहीं बाता। ये तात, पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस तरह खोज मार कर रथ को हांकिए, और आन उपाय बनी ही नहीं बाता, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायऊ तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी शंकर जी के, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर रथ पर सवार हुए। और सचिव चलायऊ तुरत रथु, मंत्री ने तुरंत ही रथ को चला दिया। कैसे? इधर उधर खोज छिपा कर, यानी कोई पता न पाए कि ये रथ किधर गया। और जब निकल जाते हैं, भिनसार होता है, सुबह होती है, तो जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहु दिसि धावही। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजू, भयऊ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। निंदहि आपु सराहहि मीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पय प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मर मुन मांगे दीन्हा। ए विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। जब सुबह लोग जगते हैं कि जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू। भाई जब सुबह हुआ और सवेरा होते ही लोग जाग गए, और जाग कर देखते हैं तो बड़ा शोर मचा। क्या शोर? कि श्री रघुनाथ जी तो चले गए। गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू, यही शोर मचा हुआ है। कहीं रथ का, कि रथ कर खोज कतहु नहीं पावही। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, और सब राम राम कही चहु दिसि धावही।
सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। तो मनहु बारी निधि भूल जहाजू, भयऊ बिकल बड़ बनिक समाजू। ऐसा लगता है कि मानो समुद्र में जहाज ही डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय ही व्याकुल हो उठा हो कि भयऊ विकल बड़ बनिक समाजू। व्यापारियों का समुदाय जो है वो व्याकुल हो उठा है। गे रघुनाथ भयऊ अति सोरु। वाल्मीकि जी उल्लेख किए हैं, लिखते हैं कि प्रातः काल उठकर राघव को न देखकर सारे अवधवासी शोक के मारे कर्तव्य विमूढ़ और अचेत हो गए। होश आने पर रोते हुए चारों ओर दौड़े, इधर भी उधर चारों दिशाओं में दौड़ते हैं, पर कोई भी चिन्ह न देख सबके मुख सूख गए। उन बुद्धिमानों का ज्ञान जाता रहा और वे परस्पर आर्त वचन बोलने लगे। और क्या कह रहे हैं कि उस निद्रा को धिक्कार है जिससे हम असावधान होकर महाबाहु श्री राम जी को खो बैठे। हाँ, हम भक्तों को छोड़कर प्रभु श्री राम कैसे चले गए। प्रभु श्री राम पुत्र की तरह हमारा पालन करते थे, वे रघुकुल श्रेष्ठ हमें छोड़कर वन क्यों चले गए। उनके बिना किस सुख के लिए हम जिए। हम मर जाएंगे या हिमालय पर मरने के लिए चले जाएंगे और यही चिंता बनाकर जल मरेंगे। हमें नगरी देखकर दुखी होगी। हाँ, हम क्या कहेंगे कि हम प्रभु श्री राम को वन भेज आए। सब पूछेंगे तो हमको तो यही कहना होगा कि प्रभु श्री राम वन गए, यानी हम उनको वन विदा करके आ रहे हैं। इस प्रकार हाथ उठा कर वे अनेक तरह का विलाप करने लगे। और कैसे कर रहे हैं, जैसे बछड़े के वियोग से गायें दुखित हो जाती हैं, बवाएं करती हैं। तो बड़े प्रयत्न से पता लगाकर मार्ग पर चले, और जब आगे पता न चला तब वे हताश हो घबराकर चीख उठे, अरे यह क्या, रथ का मार्ग क्या हो गया। हाँ, अब क्या करें, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया। और यहां पर रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहु दिसि धावही। भाई राम राम कहकर चारों ओर दौड़ते हैं, इसी से शोर हुआ। चहु दिसि धावही कि इत उत खोज दुराई। भाई रथ की लीक चारों दिशाओं में इस तरह से घुमाया है सुमंत्र जी, चारों दिशाओं में लगाई है। तो राम राम कहते चारों ओर दौड़ते हैं, पर राम जी को नहीं पाते। जब भरत जी के साथ जाएंगे तब पाएंगे। तो चारों वर्णाश्रमों, चारों वेदों में ढूंढे, भगवान नहीं मिलते। और मिलते हैं तो सिर्फ संत द्वारा मिलते हैं। तो मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भयऊ बिकल बड़ बनिक समाजू। भाई श्री राम जी को अयोध्या से लंका तक जाना है, तो यह सब भूमि मानो समुद्र है अयोध्या से लंका की। अवधवासियों का साथ रहने का मनोरथ कि जहां राम तह सबुई समाजू, और चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई। तो यही दृढ़ जहाज है, और यह जहाज अयोध्या जी से चला तो, और तमसा नदी के किनारे आकर यह जहाज डूब गया। अर्थात
तमसा तीर तक अवधवासियों का मनोरथ पूरा हुआ, किंतु आगे न चल सका क्योंकि श्री राम जी छोड़कर चले गए। तो यहां अयोध्यावासी वणिक हैं, व्यवसायी, और वे विकल हो गए क्योंकि जहाज डूब जाने से माल सारा डूब गया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का चला जाना यही माल की हानि है। राम रूपी धन हाथ से जाता रहा, इसलिए जैसे वणिक धन का नाम ले लेकर रोता है, तो वैसे ही ये अवधवासी हा राम कह कहकर रोते हैं, चिल्लाते और व्याकुल हो रहे हैं। श्री राम जी के वियोग में अवधवासियों का धैर्य छूट गया और वे ऐसे विकल हुए जैसे डूबते हुए जहाज का व्यवसायी समाज, वणिक समाज विकल हो जाता है, किसी का धैर्य नहीं रह जाता। तो यहां धैर्य का छूटना ही जहाज का डूबना है। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री राम जी ने हमारा क्लेश विचार कर हमको छोड़ दिया है, अर्थात यह समझकर कि हम सबको बड़ा कष्ट होगा, हमारे ऊपर तरस खाकर, और कुछ निरादर से नहीं किंतु हम सब पर दया के कारण हमको छोड़ा है। अनिंदहि आपु सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। अपने को धिक्कारते हैं जो अवधवासी, अब मछली की ईर्ष्या पूर्वक बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि रघुवीर के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। तो एक ही एक देहि उपदेशु, भाई जब तक श्री राम जी रहे तब तक वे सबको समझाते रहे। अब इन अवधवासियों को कौन ढारस दे, कौन इनको समझावे, इसलिए आपस में ही एक दूसरे को समझा रहे हैं। और जान कलेसु, अध्यात्म रामायण में कि नाहम गच्छामि नगर में ते वही क्लेश भागिनः, मैं तो नगर को लौट कर जाऊंगा नहीं और ये व्यर्थ क्लेश उठाएंगे। अब वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम जी के वचन हैं कि राजपुत्रों को चाहिए कि वे पूर्ववासियों के उन दुखों को मिटावें जो उन्होंने अपने हाथों अपने ऊपर बुला लिया है। अपना दुख पूर्ववासियों को न भोगने दें, यह कहकर प्रभु श्री राम जी ने सुमंत्र जी से खोज मार कर रथ ले चलने को कहा कि रथ को ऐसा घुमाएं कि कोई पता न पाए कि रथ गया तो किधर गया। और निंदहि आपु सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जब अवध से वन को प्रभु श्री राम जी चलने लगे तब कि विपुल वियोग प्रजा यकुलानी, जिम जल चर गन सूखत पानी। अर्थात तब उनकी व्याकुलता का दृष्टांत दिया था कि जैसे जलचर तालाब आदि का जल सूखते हुए व्याकुल हो। श्री राम जी वन को चले पर अभी उनका साथ था, राम रूपी जल अभी बना हुआ है साथ। अब उनका साथ छूट गया, जल बिल्कुल भी नहीं रह गया तो तड़प कर मर जाना चाहिए। जैसे मछली मर जाती है किंतु हम लोग जीवित हैं, इसलिए हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारा जीवन धिक्कार योग्य है। जो पय प्रिय वियोगु विधि कीन्हा, तो कस मरनु न मांगे दीन्हा। भाई ब्रह्मा जी ने जो निश्चय प्यारे का वियोग रचा था तो मांगी मौत भी क्यों नहीं दी।
एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। इस प्रकार प्रलाप समूह करते हुए अत्यंत दुख और दाह से भरे सभी अयोध्यावासी अयोध्या में आए। विषम वियोगुन जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। कठिन दुख वर्णन नहीं किया जा सकता। सब 14 वर्ष की अवधि की आशा से कि इसके बीतने पर 14 वर्ष के समाप्त होने पर पुनः मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, इसलिए प्राण को रख रहे हैं, जीवित रह रहे हैं। भाई अवधवासी मृत्यु चाहते हैं पर मिलती नहीं। अगर मांगी मृत्यु मिलती तो मीन यानी मछली की तरह मर जाते, क्योंकि मीन की प्रशंसा कर रहे हैं। कि यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। भाई मुख से प्रलाप करते हैं और अंतःकरण में परिताप है, तो भीतर बाहर दोनों में दुख व्याप्त हो गया है। वियोग के दुख में ये अवधवासी लोग प्रलाप करते हैं, जैसे लक्ष्मण जी के वियोग दुख में राम जी ने प्रलाप किया कि प्रभु प्रलाप सुनि कान, वैसे ही यहां पर अवधवासी प्रलाप कर रहे हैं। अब भरे परितापा, भाई विरहाग्नि के भय से पूर्ववासी अवध छोड़ भगे थे कि सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। राम जी के साथ गए, वहां पर भी वियोग हुआ, इसलिए वहां से विरहाग्नि की विरह रूपी अग्नि की परिताप से भरे हुए अवध आए। अब विषम वियोग, ऐसे दुख में मर जाते पर आशा से प्राण रखते हैं। भाई विषम वियोग ही विषम ज्वर है कि जर ही विषम ज्वर ले ही उस आशा, कवन राम बिनु जीवन आशा। प्रभु श्री राम बिना जीवन की आशा नहीं है, उनके मिलने की आशा से प्राण को रखे हुए हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। स्त्री पुरुष राम दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे करन नर नारी। क्या? राम दरस हित नेम व्रत, और किस तरह? मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। कि मानो चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन दुखी है। भाई यहां पर कहा कि राम दरस के लिए हित नेम व्रत, तो नेम व्रत भाई वाह्य वस्तु साध्य नित्य कर्मों को नियम कहते हैं, जैसे शौच संतोष तप वेद पठन ईश्वर का ध्यान, यह नियम। और व्रत भी प्रायः नियम के लक्षण में अंतर्भूत है, परंतु विशेषकर काम्य और स्वयं गृहीत कर्म को व्रत कहते हैं, जैसे उपवास और नक्त भोजन। श्री राम दर्शन के लिए नेम व्रत करने लगे कि राम दरस हित नेम व्रत। साधन से श्री राम जी की प्राप्ति होती है कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। क्या नेम व्रत किए, इसका ब्यौरा आगे लिख रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। पय आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। तो यहां 14 वर्ष का वियोग रात्रि है, और उसके बाद राम जी का आगमन सूर्योदय है।
जिससे शोक तम निवृत्त होगा, शोक रूपी अंधकार तम दूर होगा। कोक और कोकी की उपमा देकर दिखा रहे हैं कि पूर्ववासियों का पति पत्नी से, यानी पति को पत्नी से, पत्नी को पति से विछोह है। और कमल के दृष्टांत से बता रहे हैं कि सब शोभा से रहित हैं। जैसे बिना सूर्य के अंधकार, वैसे ही अयोध्या में बिना राम जी के शोक रूपी तम है कि लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। तो कोक और कोकी की उत्प्रेक्षा से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सब लोग वानप्रस्थ आश्रम के नियम का पालन करने लगे। यद्यपि स्त्री साथ है तो भी भूल कर भी भोग नहीं रुचता। नेम व्रत से दिखा रहे हैं कि शरीर रक्षार्थ कुछ भोजन का आश्रय किए हैं, जिससे शरीर में प्राण बने रहें। जिस तरह सूर्य के बिना कोक कोकी और कमल दीन हो जाते हैं कि मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। तो कोक और कोकी की ग्राम में सुख का त्याग करते हैं और कमल विकसित नहीं होता, अंतर्मुख हो जाता है। उसी भांति अवधवासियों में से कुछ ने तो ग्राम में सुख न करने का नियम बना लिया और कुछ ने अंतर्मुख रहने का व्रत धारण कर लिया। तो चार प्रकार के राम भक्तों की उपमा देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसायवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुए हैं टूटे धनुष सुखारे। भाई ज्ञानी भक्त की उपमा कमल से है, जिज्ञासु की कोक से, अर्थार्थी की भ्रमर से और आर्त की नाना खग से। सो अयोध्या में दो ही प्रकार के भक्त हैं, ज्ञानी और जिज्ञासु, जिनकी उपमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां कमल और कोक कोकी से दे रहे हैं। अर्थार्थी और आर्त भक्त अयोध्या में है नहीं, क्योंकि कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सोहाई, उमगी अवध अम्बुधि कह आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमूल्य सुंदर सब भांति। ये रत्नों की भांति रिद्धि सिद्धि संपत्ति के रत्नाकर के गर्भ में डबाडब डूबे हुए हैं। ये अर्थार्थी और आर्त क्यों होंगे? इसलिए जिज्ञासुओं ने ब्रह्मचर्य का नियम धारण कर लिया और ज्ञानी ने अंतर्मुख रहने का व्रत धारण कर लिया। और इधर प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। श्री सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हर सुबिसेखी। सुरसरी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतरे और बहुत प्रसन्न होकर दंडवत प्रणाम किया, दंडवत किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायऊ रामा। लक्ष्मण जी, मंत्री सुमंत्र जी, सीता जी ने प्रणाम किया और सबों के साथ श्री राम जी ने बहुत सुख पाया। तमसा से श्रृंगबेरपुर 40 कोस पर है। भाई सुल्तानपुर से पूर्व आध मील पर गोमती और प्रतापगढ़ किला के नीचे सही पार करते हुए प्रभु श्रृंगबेरपुर पहुंचे। भरत कुंड से रेल के रास्ते प्रतापगढ़ 52 मील है और वहां से 40 मील पर वह श्रृंगबेरपुर, जहां दूसरी रात निवास हुआ। जेठवाड़ा थाना तक पक्की सड़क, फिर कच्ची,
श्रृंगवेरपुर जिला इलाहाबाद में है। आजकल वह श्रृंगरौर घाट कहलाता है, जहां राम चौरा स्थान है, जहां पर श्री राम जी दूसरी रात रहे। तो रामचौरा स्टेशन 1.5 मील पर है। तो यहां पर एक घाट राम संध्या घाट है, जहां पार उतरने के लिए केवट से प्रभु की बातचीत हुई थी। तो प्रयाग से अब श्रृंगवेरपुर प्रभु जहां उतरे, तो प्रयाग से 22 मील उत्तर पश्चिम गंगा के उत्तर तट पर एक ऊंचे टेकरे पर बसा है, और बहुत दिनों तक परगने का प्रधान नगर भी था। श्रृंगवेर संस्कृत में अदरक को भी कहते हैं। तो कुछ विद्वान अनुमान करते हैं कि यहां पहले अदरक की खेती होती थी, परंतु तीर्थ स्थानों की महिमा बढ़ाने के लिए केवल श्री रघुनाथ जी का पदार्पण पर्याप्त न समझकर श्रृंगवेर को श्रृंगी वीर कर दिया गया। श्री रघुनाथ जी की बड़ी बहन शांता और उनके बहनोई ऋष्य श्रृंग का आश्रम यहां बन गया। मुख्य स्थान जिससे हमको प्रयोजन है रामचौरा है। यह गांव सिंगरौर ही का एक भाग है। इसमें गंगा तट पर 2 पेड़ शीशम के हैं, जिनके नीचे चौतरे बने हैं। यह उसी वृक्ष की संतान कहे जाते हैं जिसके नीचे श्री रघुनाथ जी ने विश्राम किया था। दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण मंत्री सुमंत्र जी और माता सीता जी के सहित जब श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे, सो जामिन सिंगरौर गंवाई। सुनते हैं कि यहां पहले श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, इसलिए इसका नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा। नाम का व्युत्पत्ति लव्य अर्थ भी ऐसा ही। श्रृंगवेर का अर्थ ही है श्रृंगी। श्रृंग है वेर यानी देह में जिसके, उसे श्रृंगी कहते हैं, और उन्हीं का पुर श्रृंगवेरपुर कहलाता है। अब वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि देवसर की भंवर वाली लहरों को देखकर श्री राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, यहां तट पर बहुत बड़ा इंगुदी का वृक्ष है, हम लोग यहीं ठहरे। इस नदी के जल का देवता, दानव, गंधर्व आदि सभी आदर करते हैं, और यह कहकर वहीं सभी लोग उतर पड़े। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबने प्रणाम किया, और सब ही सहित सुख पायऊ रामा। प्रभु श्री राम जी को हर्ष हुआ, और अब सबको सुख हुआ। सब ही सहित, केवल श्री राम जी को ही सुख नहीं हुआ, बल्कि सबको सुख हुआ, क्योंकि गंगा दर्शन से ब्रह्म प्राप्ति है, सो उनकी प्राप्ति में राम जी मुख्य हैं। कहने का तात्पर्य कि राम दर्शन के आगे ब्रह्मानंद सामान्य है, कि इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इसी से ब्रह्म सुख की प्राप्ति में इन तीनों को सामान्य कहा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहरनि सब सूला। गंगा जी, तो गंगा सारे आनंद मंगलों की जड़ है, कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सभी आनंद मंगलों की जड़ माता गंगा जी हैं। सब सुख कर निहरनि सब सूला, सारे सुखों को करने और सारे दुखों को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, रामु बिलो कहीं गंग तरंगा। अनेक कथाओं के प्रसंग कहकर प्रभु श्री राम जी गंगा की लहरों को देख रहे हैं। रामु बिलो कहीं गंग तरंगा, सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई,
विबुध नदी महिमाय अधिकाई। मंत्री सुमंत्र जी को, भाई लक्ष्मण को और प्रिय पत्नी सीता जी को देव नदी मां गंगा की बड़ी महिमा को सुनाते हैं। भाई गंगा जी को सकल मुद मंगल मूल कहकर निराकार ब्रह्म या ब्रह्म द्रवा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंगल मूल तो ब्रह्म राम ही है कि मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सब तासु। अब भगवान व्यासदेव ने भी कहा कि ब्रह्म द्रवेति विख्याते पापम में हर जानवी, ऐसा ही कहा। इसकी एक कथा भी गर्ग संहिता में पाई जाती है कि किस प्रकार स्वयं कृष्ण मूर्ति द्रवीभूत होकर गंगा जल रूप में परिणत हो गई। सब सुख करनी से गुणाधान कहा और हरनि सब सूला से दोषाकर्षण कहा। सकल मुद मंगल मूला अर्थात ब्रह्मानंद विषयानंद सब प्रकार के आनंदों की मूल मातु गंगा है। गंगा जी से वे सब आनंद प्राप्त होते हैं। सब सूला यानी त्रैशूल, सूल 3 माने गए, जन्म जरा मरण त्रय सूल निर्मूलनम सूल पाणिम। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, रामु बिलो कहीं गंग तरंगा। कोटिक यानी अनंतवाची भाव यहां है कि कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। अर्थात बहुत सी कथाएं कही। अब प्रत्येक कथा की समाप्ति पर गंगा जी की तरंगों को प्रभु श्री राम जी देखते हैं कि ऐसी ये गंगा हैं। अनेक को तारने वाली कथाएं जो कही, और हर कथा के बाद गंगा जी की तरंगों को देखते हैं। तो यहां मन वचन कर्म तीनों से गंगा जी में भक्ति को दिखाया। सुख पाया, यह मन की भक्ति, क्योंकि सुख पाना मन का धर्म है। और कही कही कोटिक कथा यह वचन की भक्ति, और कीन दंडवत यह कर्म या तन की भक्ति है। तो अब यहां की बहुत सी कथाएं क्या कहीं, भाई गंगा जी की महिमा यानी उनकी बड़ाई की कथा कहते हैं, गंगा जी का महात्म्य कहते हैं। और तीर्थ स्थान की यह विधि भी है कि पहले महात्म्य सुने तब स्नान करें। कोई और वहां न था जो कि कथा को सुनाता, इसलिए स्वयं प्रभु श्री राम जी ने सुनाया। और महात्म्य कहना भी एक भक्ति है। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमाय अधिकाई। ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को भी पवित्र करती हैं। कौन? मां गंगा। भागीरथी भव विरंचि पुनीत नित्यम। तो यहां महिमा की अधिकाई कहते हैं। एक महिमा यह भी है, विनय पत्रिका में गंगा जी की महिमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह, जय जय भगीरथ नंदिनी मुनिचय चकोर चंदिनी, नर नाग विबुध बंदिन जय जहनु बालिका। विष्णु पद सरोज जासीस, शीस पर विभासी, त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। विमल विपुल बहसी बारि, शीतल त्रय तापहारी, भंवर बर विभंग तर तरंग मालिका। पुरजन पूजोपहार शोभित, शशि धवल धार, भंजनि भव भार भक्ति कल्प थालिका। निज तटवासी विहंग, जल थल चर पशु पतंग, कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका।
तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, विचरत मति देहि मोह महिष कालिका। और विनय पत्रिका में ही उल्लेख है कि जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी, विष्णुपद पंकज मकरंद इव अम्बुबर बहसि दुख दहसि अघवृंद वृद्राविनी। मिलित जल पात्र यज युक्त हरिचरण रज विरज वर वारि त्रिपुरारि सिर धामिनी। जन्हु कन्या धन्य पुण्य कृत सगर सुत भूधर द्रोण विद्धरणि बहु नामिनी। यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर रोरग रोदनुज मनुज मज्जहि सुकृत पुंज युत कामिनी। स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह मद मदन पाथोज हिम जामिनी। हरित गंभीर वानीर दुहु तीर वर मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी। श्री राम। नील पर्यंक कृत शयन सर्पेश जनु सहस सीसावली स्रोत सुर स्वामिनी। अमित महिमा अमित रूप भूपावली मुकुट मणि बंदिते लोक त्रय गामिनी। देहि रघुबीर पद प्रीति निर्भर मातु दास तुलसी त्रास हरिणि भव भामिनी। गंगा जी के महात्म का और प्रभु मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। स्नान किया, उससे रास्ते की थकावट दूर हुई। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। असुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। जिसका स्मरण करने पर विद्वत टीकाकार जन संत जन और वक्ता जन कहते हैं कि जिसका स्मरण करते ही भारी श्रम यानी अनेकों जन्मों का जन्म मरण आवागमन का श्रम मिट जाता है, उसको श्रम। तो यह लोक का व्यवहार है, प्रभु लोक लीला कर रहे हैं। तो यहां दरस परस मज्जन और पान चार चीजें कहें कि राम बिलो कहीं गंग तरंगा, यह दर्शन है। अब मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ, यह मज्जन और स्पर्श है। असुच जल पियत मुदित, यह पान हुआ। तो दरस परस मज्जन और पान चार कहे। तो महात्म कहकर स्नान किया, और ऐसा करने से धर्म शास्त्र की मर्यादा की प्रभु श्री राम जी ने रक्षा किया। और इधर वैद्यक शास्त्र की मर्यादा को भी रखा, क्योंकि वैद्यक शास्त्र में लिखा है कि परिश्रम की गर्मी मिटाकर तब स्नान करें। और स्नान में 10 गुण कहे गए, उनमें से श्रम दूर होना और मन मुदित होना, 2 ही गुण यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। तो यहां यह शंका खड़ी की जाती है कि प्राकृत मनुष्यों और जीवों को चलने से परिश्रम होता है और स्नान करने से उसकी थकावट दूर होती है, पर आप तो परात्पर परब्रह्म हैं, इनको श्रम हुआ यह कैसे? जिनके स्मरण मात्र से जीव आवागमन रूपी भव के श्रम से मुक्त हो जाते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, मुक्त हो जाते हैं, तो उनको श्रम कैसे संभव है?
श्री सीताराम जी को श्रम हुआ और वह श्रम गंगा स्नान से दूर हुआ। तो ऐसा पढ़कर या सुनकर बहुत ही ये संभव है कि जो भी पाठक या श्रोता हैं आजकल कलयुग की संतान, विशेष रूप से जो कलयुगी संतान, इनको मनुष्य समझ ले। इसलिए पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास तुरंत ही इस माधुर्य विशेष को कहकर उसके साथ ही ऐश्वर्य वर्णन करते हुए कि सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, तहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू, तुरंत ही वर्णन करते हुए उसका समाधान करते हैं कि वे नरनाट्य कर रहे हैं, इसीलिए उनमें सब लोक और व्यवहारों को कहना पड़ता है। नहीं तो प्रभु श्री राम को श्रम कहना ही नहीं चाहिए। वास्तव में प्रभु श्री राम को न तो श्रम ही हुआ और न वह श्रम मिटा ही, लीला मात्र के लिए ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास या पूज्य संतजन कविजन कह रहे हैं। और पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की तो शैली है कि जब कहीं अत्यंत माधुर्य लीला का वर्णन करते हैं जिससे पाठक या श्रोता, पढ़ने वाले या सुनने वाले को प्रभु श्री राम जी के ब्रह्म होने का संदेह होने का अंदेशा होता है, तब वे उनका कुछ ऐश्वर्य कहकर उस संदेह की निवृत्ति भी साथ ही साथ कर देते हैं। वैसे ही आगे भी कह रहे हैं कि शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुहरत संसृत सागर सेतु। भाई शुद्ध यानी सत्व रज तम तीनों माइक गुणों से, माया के गुणों से परे हैं। सत चित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद, तो सत चित आनंद स्वरूप सुख रूपी जल के देने वाले, सूर्य कुल की ध्वजा अर्थात उसमें श्रेष्ठ श्री राम जी मनुष्यों की तरह चरित करते हैं। चरित करत नर अनुहरत संसृत सागर सेतु, कि जो चरित संसार यानी भव सागर से पार होने के लिए पुल का काम करेगा, पुल के समान है। अर्थात इन चरित्रों को गाकर सुनकर जीव भव सागर से पार हो जाते हैं। तो मय के तीन अर्थ, सच्चिदानंदमय, तो यहां मय के तीन अर्थ हैं, प्रचुर, विकार और तदात्मक। प्रचुर जैसे पृथ्वी जलमय हो गई, विकार जैसे पृथ्वी अन्नमय है, अन्न कार्य और पृथ्वी कारण है, तदात्मक जैसे कुंडल स्वर्णमय और घट मृत्तिकामय। तो तीनों अर्थ यहां पर हैं कि शुद्ध सच्चिदानंद इनमें भरा हुआ है, अशुद्ध सच्चिदानंद के आकार अर्थात कारण है और शुद्ध सच्चिदानंद रूप है। सो ये कौन राम है? जो भानुकुल केतु है और जो चरित्र करते हैं। भाई संसार सागर से पार उतारने वाले प्रभु भी मनुष्य के समान चरित्र करते हैं। शुद्ध यानी त्रिगुणातीत, तीनों माया के गुणों, माइक गुणों, सत रज तम से परे, सत यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक रस, और चित चैतन्य स्वरूप, कंद अर्थात जगत के मूलभूत। बालकांड में भी उल्लेख है कि बंदऊ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु ही मुकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। जब गुण और स्वरूप की एकता होती है तब उसे तदात्मक कहते हैं। जैसे घट मृत्तिकामय, कंठा स्वर्णमय, लवण क्षारमय, तो वैसे ही सच्चिदानंदमय, भीतर बाहर शुद्ध सतचित आनंदमय, सच्चिदानंद रूप जहां सतचित आनंद के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। शुद्ध सच्चिदानंदमय यह ब्रह्म का स्वरूप कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और फिर बताया कि वह ही रघुकुल में उत्पन्न होकर
मनुष्यों कैसे चरित करते हैं, और अंत में इस चरित का कारण कहते हैं संस्कृत सागर हेतु कि जग पावन कीरत विस्तर ही, गाई गाई भवनिधि जन तरि हैं। तो इस तरह प्रभु श्रृंगवेरपुर उतरते हैं, सुरसरी मां गंगा जी को प्रणाम करते हैं, महात्म्य कहते हैं, स्नान करते हैं। अब गंगा जी पार होने के लिए निषाद राज गोहिर राज को बुलाएंगे और प्रभु से जो वार्ता होगी उस प्रसंग का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।